सर उत्तर प्रदेश और दिल्ली के इलेक्शन है। आप उत्तर प्रदेश में गए और वहाँ पर आप राजधर सिंह की पार्टी से आप अलाइंस करने वाले थे, लेकिन वो छोड़कर चले गए। अब जो आपके सामने यहाँ पर भी जैसे कांग्रेस ने एनसीपी ने यहाँ पर प्रोपगंडागिरी किया, अगर आप वोट देते हैं तो बीजेपी आ रही है, वहाँ पर भी यही नहीं, आप ये देखिए ना कि आज मेरे को बहुत मज़ा आ रहा। मैं बैठ के बोलते ना, इंग्लिश में क्या बोलते, वो क्या है, कांग्रेस लालू प्रसाद यादव को क्रिटिसाइज कर रही, उन्होंने बीजेपी से मिले हुए हैं। लालू प्रसाद यादव कांग्रेस को क्रिटिसाइज कर रहे कि इनकी वजह से हम सरकार नहीं बना सके। ममता बनर्जी आपके गोवा को जा रहे तो कांग्रेस ये बोल रही कि इन्होंने डीलिंग कर लिए। ममता बनर्जी ये बोल रहे कि कांग्रेस में दम ही नहीं है। वो दिल्ली की पार्टी गोवा जा रही, पंजाब जा रही तो कांग्रेस उनको बोल रही। अब हम ये पूछना चाह रहे कि भाई साहब, ये तुम में से कितनों ने डीलिंग कर ली? वो मुंबई के जबान में क्या बोलते हैं उसको, मांडोली हो गई। वो कितनों ने कर ली मांडोली? बताओ मारो। हम बिहार में लड़े, आप क्यों गए? बंगाल में हम नहीं जीते, आप क्यों गए? अब उत्तर प्रदेश में जा रहे तो अरे भाई, तुम आपस में ही तुम एक दूसरे को गाली दे रहे। तो ये इनको एक्सपोज करता कि बस आप हमारे टेरिटरी में नहीं आ। जैसा ये एक फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स हैं लोग, फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स हैं। ए तुम कैसा है भाई, गया फ्यूडलिज्म का ज़माना चला गया, अब कोई नहीं रुकने वाला है। सर इसी से जुड़ा हुआ सवाल, एमआईएम के हिस्से में ही क्यों आता है वोट कटवा पार्टी? नहीं, इसलिए आता है, इसलिए लोग ये झूठा इल्ज़ाम लगाते क्योंकि कोई भी पार्टी, चाहे बीजेपी हो, शिवसेना हो, कांग्रेस हो, एनसीपी हो या आपके समाजवादी पार्टी हो, वो नहीं चाहते कि भारत के मुसलमानों का एक पॉलिटिकल लीडरशिप का प्लेटफॉर्म बने या पॉलिटिकल लीडरशिप क्रिएट हो। वो सब समाज की लीडरशिप चाहते, मगर अगर किसी एक समाज का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं चाहते तो मुसलमान का है। ये हकीकत है। सबको बोलेंगे हाँ ये आपका नेता है, ये बरादरी का, ये ज़ात का, ये कास्ट का, इसका लीडर है। मगर जहाँ मुसलमानों की बात आती है, हमारे को बोलते हैं कि भाई साहब, आपका काम ये है कि जनसभा से पहले आप चद्दर बिछाना, कुर्सियाँ बिछाना, और जब हम आएंगे नारे लगाना, कूद कूद के नारे लगाना, और जब हम डाइस पे आ जाएंगे तो एक फूल का माला पिनाना, हम तुम्हारे साथ एक गले में ठहर के फ़ोटो ले लेंगे, उसके बाद तुम घर को जाके सो जाना। हम ये बोल रहे हैं कि अब कुछ नहीं होगा, हम कुर्सी पे बैठेंगे, अपने मुकद्दर के फैसले हम करेंगे। अगर भारत में हर कम्युनिटी, हर कास्ट को अपनी लीडरशिप बनाने का इख्तियार है तो भारत के बिगेस्ट माइनॉरिटी का ये हक पहुंचता, बल्कि उनको बनाना चाहिए अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप। सवाल असदुद्दीन ओवैसी का नहीं है, सवाल देश के सबसे बड़ी माइनॉरिटी का है कि आप उनको कैसे बैकवर्ड रख रहे, हर एतबार से बैकवर्ड रख रहे और उनसे इंसाफ नहीं कर रहे। और भारत की जो जमहूरियत है उसकी तल हकीकत है, ये है, रियलिटी है कि जिस समाज और कास्ट के पास उसकी लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप, उसकी आवाज़ को सुना जाता। तो ये एक चर्निंग है, ये एक डेवलपमेंट है भारत की सबसे बड़ी माइनॉरिटी में, वो उसको रिफ्लेक्ट करता है, ये सब चीज़ों का आगे जो हम बढ़ रहे हैं।